दैत्यराज भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, और प्रहलाद के पश्चात ये ही दैत्यों के अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्मा के समीप दैत्यों के अग्रणी रूप में धर्म की शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गए थे। धर्म में इनकी श्रद्धा थी। आचार्य शुक्र के ये बड़े निष्ठावान भक्त थे और शुक्राचार्य भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। अपने पिता प्रहलाद जी का विरोचन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये देवताओं से कोई द्वेष नहीं रखते थे। संतुष्ट चित्त विरोचन के मन में पृथ्वी पर भी अधिकार करने की इच्छा नहीं हुई। स्वर्ग पर अधिकार करना भला वे क्यों चाहते? वे तो सूतल के दैत्यराज होकर ही संतुष्ट थे। शत्रु की ओर से सावधान रहना चाहिए, यह नीति है और संपन्न लोगों का स्वभाव है अकारण शंकित रहना। अर्थ का यह दोष है कि वह व्यक्ति को निश्चित और निर्भय नहीं रहने देता। असुरों एवं देवताओं की शत्रुता पुरानी और सहज है, क्योंकि असुर रजोगुण तमोगुण प्रधान है और देवता सत्वगुण प्रधान। अतः देवराज इंद्र को सदा यह भय व्याकुल किए रहता था कि यदि कहीं असुरों ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मात्मा विरोचन का युद्ध में सामना करना देवताओं की शक्ति से बाहर है। उस समय पराजय ही हाथ लगेगी। शत्रु प्रबल हो, युद्ध में उसका सामना संभव न हो, तो उसे नष्ट करने का प्रबंध पहले करना चाहिए। इंद्र आक्रमण करके अथवा धोखे से विरोचन को मार दें तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्हें जीवित कर देंगे। अतएव देवगुरु बृहस्पति की मंत्रणा से इंद्र ने अपने लक्ष्य साधन हेतु ब्राह्मण का वेश बनाया और सूतल पहुंचे। विरोचन ने अभ्यागत ब्राह्मण का स्वागत किया, उनके चरण धोए, पूजा की। इसके पश्चात हाथ जोड़कर बोले, मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ कि मुझ असुर के सदन में आपके पवित्रतम चरण पड़े। मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र ने विरोचन की दानशीलता की बहुत बहुत प्रशंसा की और विरोचन के आग्रह पर बोले, मुझे आपकी आयु चाहिए। विरोचन किंचित भी हतप्रभ नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, मैं धन्य हूं, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। विरोचन ने अपने हाथ में खड्ग उठाया और मस्तक काटकर दूसरे हाथ से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। वह मस्तक लेकर इंद्र भय के कारण शीघ्र स्वर्ग चले आए। विरोचन को तो भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे महान थे दैत्यराज विरोचन। ओम।